देंगे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले धार की खबर का जिक्र, जहां ढाबे में केमिकल रखा हुआ था और उस केमिकल ने भीषण आग पकड़ी। आग लगने का कारण फिलहाल लग गया था, लेकिन अवैध रूप से ढाबे में केमिकल रखा गया था, ये बात सामने आई है। आग से ढाबा जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। गुड़ावत गांव की पूरी घटना, धार से पूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ढाबे में अवैध केमिकल के होने से आग बढ़ती चली गई। ये तस्वीरें आप देखिए, आसपास के रहवासी क्षेत्रों में भी आग पहुंच सकती थी। इतनी भीषण तस्वीरें हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आग किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जरूर बात सामने आई कि अवैध तरीके से कई सारे केमिकल्स यहां पर रखे गए थे, जिस वजह से आग धधकती चली गई, बढ़ती चली गई। काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फौरन दमकल की टीम जैसे यहां पर पहुंची, मशक्कत में जुटी रही कि इस आग पर समय रहते काबू पाया जा सके। ढाबा और ढाबे में रखा सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है। सहयोगी नवीन इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, किस वजह से हुआ पूरा हादसा और साथ ही साथ अभी मौजूदा क्या स्थिति है? जी वंशिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है इंदौर अहमदाबाद हाईवे पे के ऊपर जो है ग्राम गुड़ावत है, और ग्राम गुड़ावत में जो है हाईवे के किनारे जो है एक ढाबा बना हुआ था, और ढाबे में जो है अवैध रूप से जो है केमिकल का भंडारण किया गया था, और इसी केमिकल में आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर से इसकी लपटें जो है वो देखी जा सकती थी, क्योंकि इस ढाबे के ऊपर जो है अवैध रूप से जो है एक केमिकल का भंडारण किया गया था, और इसी केमिकल में आग लगी है। लिहाजा जो है आग ने जो है अपना विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया। लेकिन घटना की सूचना मिलने के बाद में धार से और पीथमपुर से जो है दमकल की गाड़ियां जो है मौके पर पहुंचाई गई, और जो है कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर जो है काबू पाया जा सका। वहीं इस आग से जो है ढाबा जो है पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका था। साथ ही आसपास के इलाकों में भी जो है हड़कंप जो है इस टाइप की सूचना जो है वो फैली हुई थी, और जो ये पूरा मामला जो है अवैध भंडारण जो है उससे जोड़कर जो है देखा जा रहा है। सादलपुर थाना पुलिस जो है पूरे मामले की फिलहाल जो है वो जांच में जुटी हुई है, और फिलहाल जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हरदा से अगली बड़ी खबर, जहां नौसर गांव में एक कार पेड़ से टकरा गई और टक्कर के बाद अचानक से इस कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे आग फैलती चली गई और कार में सवार 4 लोग, जिन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिंदा जल गए इस कार में। टिमरनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सुबह 7 बजे के करीब की घटना है। घटना में मृतकों की भी पहचान हो चुकी है। मृतकों के नाम अखिलेश, राकेश, शिवानी और आदर्श चौधरी के रूप में सामने आए हैं। सभी बरकला चारखेड़ा के ही निवासी बताए जा रहे हैं। सभी नसरुल्लागंज विवाह समारोह से वापस लौट रहे थे। टायर फटने की वजह से कार अनियंत्रित भी हुई, ये भी जानकारी है। ग्रामीणों ने कार के पीछे का कांच तोड़कर बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते सभी को बाहर नहीं निकाला जा सका। सभी इस कार में जिंदा जल गए, सभी की जान चली गई। उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस कार में आग भड़की, और साथ ही साथ मौजूदा किस स्थिति में प्रत्यक्षदर्शियों ने इस कार को देखा, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है। कार में बैठे 4 लोग, जो कि ब्लास्ट के चलते और अचानक से आग फैलने के चलते कार से बाहर नहीं आ सके थे, चारों की ही जिंदा जलकर मृत्यु हो चुकी है। और अब रायगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की मौत का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक के साथ रिलेशनशिप में युवती थी। गर्भपात की दवा खिलाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। शादीशुदा दानिश खान, जो कि खुद को कुंवारा बताया करता था, इस युवती के साथ रह रहा था। मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहा करते थे, और जानकारी जैसे ही युवती को लगी कि दानिश खान शादीशुदा है, दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और दोनों के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ी, विवाद की स्थिति कई बार पहले भी सामने आई। इस बात की भी जानकारी सामने आई है। परिजनों से हालांकि पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी हुई है। मौत के बाद से आरोपी दानिश गिरफ्तार हो चुका है। हाँ, एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था, और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था वीडियो के आधार पर, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे अभी।
और अब उज्जैन की खबर का जिक्र करेंगे, जहां बाबा के दरबार में एक्ट्रेस सारा अली खान पहुंची। इससे पहले भी जब केदारनाथ पहुंची थी सारा अली खान, उस समय की भी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। और अब बाबा महाकाल के दरबार में जब वो पहुंची तो श्रद्धालुओं में भी जमकर उत्साह बढ़ता गया उनको देखते हुए। भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। सुबह महाकाल की भस्म आरती में भी सारा अली खान शामिल हुई और नंदी ग्रह में बैठकर जाप करती हुई भी वो नजर आई। एक्ट्रेस ने बाबा का दर्शन किया और पूजन अर्चन करती हुई सारा अली खान देखी गई। तस्वीरें आप देखिए, बाबा महाकाल का दरबार, उज्जैन की नगरी, और एक्ट्रेस सारा अली खान जो कि फिलहाल प्रमोशंस को लेकर भी तमाम इवेंट्स में पहुंच रही हैं, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई ये तस्वीरें भी। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंची, फिल्म के सक्सेसफुल होने की कामना भी, साथ ही साथ सुख समृद्धि की कामना करती नजर आई। तो देख रहे हैं आप कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचे। एक्ट्रेस सारा अली खान नंदी हॉल में पूजा में मग्न, बाबा के दर्शन किए, पूजन अर्चन किया, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। और नरसिंहपुर की घटना का अब जिक्र करेंगे। करेली थाने में उस वक्त आस्था का हुजूम उमड़ा जब लोगों को पता चला कि 24 साल बाद भगवान राम से मिलने उनके छोटे भाई लक्ष्मण वापस लौट आए हैं। दरअसल करप गांव के राम मंदिर से 24 साल पहले राम दरबार से भगवान लक्ष्मण की अष्टधातु की बेशकीमती प्रतिमा चोरी हो गई थी। काफी तलाशने के बाद भी मूर्ति नहीं मिली। पिछले 24 साल से राम दरबार में प्रभु लक्ष्मण के बिना ही पूजा होती रही, लेकिन कुछ दिनों पहले जब लोगों को भनक लगी कि अष्टधातु की प्रतिमा उमरिया जिले के चंदिया थाने के मालखाने में रखी हुई है, तो कागजी कार्रवाई करने के बाद भगवान लक्ष्मण की मूर्ति को वहां से वापस लाया गया। चंदिया थाने से मूर्ति को करेली थाने सौंपा गया और फिर करेली थाने में मूर्ति का स्नान और पूजन अर्चन कर करप गांव के लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। तस्वीरें आप देखिए, भगवान लक्ष्मण की धाम वापसी की शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। लक्ष्मण मिलाप के गवाह भी बने। तस्वीरें देखिए, बेहद दिलचस्प, जो कि अब चर्चा का विषय बनी हुई। इसका विषय है, हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पुलिस थाने में आकर हमारे इष्ट देव श्री लक्ष्मण जी महाराज को लेने आए हैं। ये बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है। हमारे गांव की पूर्व जी की जो धरोहर थी वो कारणवश भगवान की कृपा से पुनः उस स्थान पर विराजमान होगी। 24 साल पहले की घटना 1999 में ये हुई थी। आज 24 साल बाद श्री लक्ष्मण जी वापस पधार रहे हैं। जैसे कि उनको जब मूर्छा आई थी युद्ध में, तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे और फिर उनको बचाया था। तो जैसे राम की स्थिति उस क्षण के लिए था, वैसे ही राम की स्थिति आज उस मंदिर में है। आज 24 साल बाद उनके भाई वापस आ रहे हैं लक्ष्मण जी। तो आप सोच सकते हैं कि जो प्रसन्नता राम को उस समय हुई होगी, वो प्रसन्नता आज सबको है। मौसी ने बताया तो मेरे दिन उसके दिन के बाद से बदल गए, क्योंकि मुझे लगा कि आस्था और प्रेम में जितनी शक्ति है वो शायद किसी भी धन में नहीं उतनी